हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है 11वीं क्लास पॉलिटिकल साइंस का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो 2020 से 21 वाली जो सेमेस्टर है इसमें आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। ये काफ़ी बार हर साल लगभग रिपीटेड होते रहते हैं ये क्वेश्चंस। तो इन रिपीटेड क्वेश्चंस को याद करने से आपका मार्क्स और बढ़िया गेन हो सकता है, तो आपको ये देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हम। दोस्तों सबसे पहले हम फर्स्ट बुक की बात करते हैं। फर्स्ट बुक का जो पहला चैप्टर है वो है संविधान कब क्यों कैसे। तो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषताएं बताइए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूछेगा कि भारतीय संविधान एक उधार लिया गया थैला है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों उधार लिया गया थैला में क्या लिखना है आपको, तो भारतीय संविधान के स्रोत लिखना है कि किन किन देशों से हमने क्या लिए है। तो दोनों में से कोई एक बन के क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। और चौथा जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान को और अधिक प्रभावशाली बनाने के तरीका बताइए। और पांचवा क्वेश्चन इस चैप्टर का है वो है भारतीय संविधान एक लचीला और कठोर दोनों ही संविधान का मिश्रण है, स्पष्ट करना है। तो ये 5 क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, वो है हमारे पास अधिकार। तो अधिकार में कौन कौन से टॉपिक है देख लेते हैं। तो इस टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछ लेगा आपसे कि समानता के अधिकारों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार से आप क्या समझते हैं और इसका महत्व बताइए। और इसी क्वेश्चन को एक अलग वे में भी पूछता है, और वो है कि न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाता है, किस तरह से मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है न्यायपालिका। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है वो है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर। सो मैं सबसे बेस्ट क्वेश्चन मानता हूँ इस चैप्टर का। और फिर नेक्स्ट है वो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने दिए गए हैं, उनकी नामों को उजागर करना है, हमें बताना है हमें कौन कौन से अधिकार मौलिक कर्तव्य मिला हुआ है हमें। तो दोस्तों ये चार क्वेश्चन है इस सेकंड चैप्टर में, जो बहुत डैम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाद बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा, क्लियर हो जाएगा। थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर है हमारा चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। दोस्तों इसमें सबसे पहले यही पूछेगा आपसे कि चुनाव आयोग क्या होता है और इसका कार्य बताइए। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष बताइए और इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, वो तरीका बताना है। और फिर नेक्स्ट जो है वो इसमें आपसे ये पूछेगा कि भारतीय प्रणाली जो है सर्वाधिक मंजित प्रणाली, तो सर्वाधिक मंजित प्रणाली क्या है और इसके दोष और गुण बताना है। और अगला क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक मंजित प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अंतर पूछेगा आपसे। और फिर एक और चीज़ पूछ लेगा आपसे, और ये इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानता हूँ, जो इसे आपको याद करना ही चाहिए इस चैप्टर में, वो है सर्वाधिक मंजित प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अंतर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना ही चाहिए आपको ये। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर है हमारा कार्यपालिका। और कार्यपालिका में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो है कि स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका में अंतर बताइए। फिर नेक्स्ट पूछ लेगा राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकारों का वर्णन कीजिए, जो काफ़ी बार आता रहता है। और फिर एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करें। और फिर फोर्थ क्वेश्चन है इस चैप्टर में, वो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उसका कार्य और स्थिति बताइए। तो ये 4 चैप्टर इस फोर्थ चैप्टर में 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ चैप्टर में सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछेगा संसद का गठन और उसका कार्य बताइए। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपको कि स्पीकर की नियुक्ति कैसे होता है और उसका कार्य क्या है बताइए। फिर नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा में कौन अधिक शक्तिशाली है। इसको एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा और राज्यसभा में कार्यपालिका पर यानी सरकार यानी मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कौन रखता है। तो ये आपको पता ही है कि इस लोकसभा ही रखता है, लेकिन स्पष्ट करना है। 6 नंबर में सबसे बेस्ट चैप्टर है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। फिर नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा
वो इसी में है। क्या बोलते हैं, संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया पूछ सकता है वो, और संविधान में संशोधन किस प्रकार से होता है, तीनों विधियों का वर्णन कीजिए। तो 5वें चैप्टर में ये भी 4-5 क्वेश्चन हो चुका है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है 8वां चैप्टर। 8वां जो अभी हमारे पास, अच्छा हाँ, 6ठा चैप्टर तो हम भूल ही गए, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के बारे में हम जान लेते हैं। तो न्यायपालिका में सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन और उसका क्षेत्राधिकारों का वर्णन करें। फिर न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार क्या है और उसका लाभ और हानि, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर आएगा इस चैप्टर में कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए क्या व्यवस्था किया गया संविधान में। और फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है इसी से संबंधित, वो है कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता को बनाए रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जेन्युइन क्वेश्चन है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो है जनहित याचिका क्या है और ये पिछड़े वर्गों का मदद किस प्रकार से करता है। तो इस तरह से ये 6 चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिया हूँ। संघवाद का जो टॉपिक है 7वां चैप्टर जो इसके, वो अभी डिलीटेड है इस बार 2020 और 2021 वाले सेमेस्टर में। तो हम डायरेक्ट 8वां चैप्टर पर हम स्किप करेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा, वो स्थानीय शासन में से हम पूछेंगे, बताएंगे क्वेश्चंस। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो है स्थानीय शासन क्या है और इसका महत्व बताना है, इसका आवश्यकता बताना है। दूसरा इसमें से ये पूछ सकता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट मानता है इसको इस चैप्टर का, वो है कि 73वां संशोधन से आप क्या समझते हैं। और 73वां संशोधन से पहले और बाद में जो भी अंतर था स्थानीय शासन में, वो बताना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को मानता हूँ इस चैप्टर में। और फिर नगर निगम के कार्यों का वर्णन करना है। तो ये मैंने बता दिया। ये सारा टॉपिक फर्स्ट बुक का हमारा क्लियर हो गया है। अगर दोस्तों अगर वीडियो समाप्त तो हो ही गया है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।